चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम सेट चैप्टर के ट्रू फॉल्स और फिलअप कर लेते हैं और एक क्लास और लगा के एमसीक्यू करके खत्म करेंगे सेट चैप्टर को। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। ट्रू फॉल्स को जल्दी करते हैं। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, देखो मैंने बताया था, याद करो, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको नेक्स्ट पिछली क्लास में सिखाई है। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये अंदर जाएगा, कटोरा उल्टा हो जाएगा। और ये क्या, ये ट्रू या फॉल्स है? बताओ, पहले का ट्रू या फॉल्स है? हमने कहा था जी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? सर, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों ट्रू है। पहले वाले का आंसर मेरा ट्रू है ना? कल ही बताई थी प्रॉपर्टी। अगला, इफ द सेट ऑफ ए हैज अ 4 एलिमेंट एंड सेट बी हैज अ 3 एलिमेंट, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट। देखिए, सिंपल सी बात है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। एक होता है कार्निवल सेट। एक कैसे निकालते हैं कार्निवल? जैसे मैंने कहा ए बी सी डी, एक सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, ए बी सी डी। ए सेट में 4 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है, ए बी सी डी। और एक बी सेट है, उसमें 3 एलिमेंट, 1 2 3। अब हमें क्या करना है, इन दो सेट का आपस में मल्टीप्लाई निकालना है, इसको कहते हैं कार्निवल सेट्स। अब दो सेट आपस में मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? देखो, ए सेट बी सेट से कैसे मल्टीप्लाई होगा? दैट इज कॉल्ड कार्निवल सेट। पहले ए को 1 से करूंगा, ए को 1 से कर लिया, फिर ए को 2 से, ए को 2 से, ए को 3 से। तो पहले ए का हो गया, इसके बाद फिर बी को 2 से, बी को 1 से, ऐसे करके निकाला जाएगा। बी को 1 के साथ, बी को 2 के साथ, बी को 3 के साथ एंड बी को 4 के साथ, राइट। इसके बाद सी को, 4 का है तो 3 तक है। इसके बाद सी को 1 के साथ, सी को 2 के साथ, सी को 3 के साथ, फिर डी को 1 के साथ, डी को 2 के साथ और डी को 3 के। तो दो सेट आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। तो कितने बने एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने एलिमेंट है? 12 एलिमेंट। ट्रू है, बिल्कुल सही आंसर, ट्रू है। समझ में आया कैसे निकालते हैं? दो सेट को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जब दो सेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्निवल सेट। ए को बी से मल्टीप्लाई करने में इस तरीके से। तो आप यहाँ पर 4 एलिमेंट थे, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, 4 3 से डायरेक्ट कर सकते हो, 12 आ जाएगा। 4 3 से 12 डायरेक्टली आ जाएगा। ये वाला सेट क्या इसको बिलोंग कर रहा है? बताइए सर, तीसरा वाले का आंसर बताइए, ट्रू है या फॉल्स है? थर्ड का आंसर आप मुझे बताइए सर, थर्ड का आंसर ट्रू है या फॉल्स है? बताइए दोस्तों, थर्ड का कह रहा है जो स्टेटमेंट है वो क्या वो सही है गलत है? जो टू है क्या वो बगल वाले इसका सबसेट नहीं है क्या? नहीं, गलत है सर। टू इसका सबसेट है या नहीं है? ये दो इसके अंदर आ रहा है नहीं आ रहा? क्या ये दो इसका सबसेट है? ये सबसेट का साइन है और कह रहा नहीं है सबसेट। तो हम कह रहे हैं ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये कह रहा है कि दो इसका सबसेट नहीं है, जबकि गलत है, दो इसका सबसेट है। 2 इज द सबसेट ऑफ 2 3 4 2 3 5। तो क्या दो सबसेट होगा किसका? 2 3 5 का। मुझे बताओ, क्या 1 इसका सबसेट है? यस, 1 इज द सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि 1 यहां भी है तो इसके सारे एलिमेंट इस वाले सेट के अंदर है। अगर इस वाले सारे एलिमेंट इसके अंदर है तो ये इसका सबसेट होता है। तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तीसरे का, 2 इज अ सबसेट ऑफ 2 3 5। तो हमने कहा फॉल्स है, क्योंकि वो सबसेट नहीं कह रहा था। 4 1 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3। 1 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3, ये ट्रू है। पांचवा, द स्टेटमेंट इक्विवेलेंट सेट इज ऑलवेज इक्वल। बताइए, क्या इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल होते हैं?
नहीं सर, देखिए इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, पर इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होते। इक्विवेलेंट सेट के अंदर होता है कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट होने, नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने ए सेट बोला, ए सेट है ए बी सी डी, और बी सेट बोला 1 2 3 4, तो ऊपर वाले में भी 4 एलिमेंट है, नीचे वाले में भी 4 एलिमेंट है, सेट ए में भी 4 एलिमेंट, सेट बी में भी 4 एलिमेंट, पर दोनों अलग अलग है, तो इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होते। ये कह रहा है इक्वल होते हैं, तो हमने कहा फॉल्स। फॉल्स रीजन दे रहे हैं, इक्विवेलेंट equivalent set is always not equal to equal set। इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल सेट के बराबर नहीं होता, कभी कभी हो जाएगा जब सेम हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा सेट ए में भी ए बी सी डी है और सेट बी में भी ए बी सी डी है, तो कहूंगा ये सेट इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है। अगला खत्म हो गया ट्रू फॉल्स, ये सेट के ट्रू फॉल्स यहीं तक थे। इसके बाद ये अलग आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। सेट के ट्रू फॉल्स बस यहीं तक थे। हाँ, फिलअप कर लेते हैं। फिलअप ट्रू फॉल्स, फिलअप। पहला फिलअप देखो, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, ए, ये देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट बताया था निकालना, याद करो मैंने आपको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट निकालना बता रखा है, आया याद? या बताया है नहीं बताया? बताया है सर, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट बताया था, हाँ या ना बोलो, मेरा ध्यान में नहीं है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस है बी के साथ, तो कैसे निकालेंगे, एक बार ए माइनस बी कर निकालेंगे और उसका यूनियन कर देंगे बी माइनस ए के साथ। इस तरीके से दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं, इस तरीके से दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर मुझे ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो पहले ए में से बी माइनस करूंगा और बी में से ए माइनस करूंगा और दोनों का यूनियन कर देंगे। तो आइए, ए आपको दे रखा है 1 2 3 4 और बी दे रखा है 2 4 6, तो 1 2 3 4 में 2 4 आ रहा है, ए माइनस बी में 2 और 4 आ रहा है, तो 1 और 3 हो जाएगा ए माइनस बी। सर ए माइनस बी हो जाएगा 1 और 3, इसका यूनियन किसके साथ, बी माइनस ए के साथ। अब देखिए बी और ए में देखो कॉमन पार्ट है 2 4 2 4, तो बी के ए के एलिमेंट आ दो 2 4, तो बी में क्या बच जाएगा, बी माइनस ए, 6 6 बच जाएगा। और इन दोनों का क्या हो जाएगा सर, 1 3 6, 1 3 6 विद द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। बहुत बढ़िया कराया हुआ है मैंने, बच्चों ने पहले आंसर दे दिया हमें। ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी दो सेट है, देन ए और बी का इंटरसेक्शन क्या बराबर होगा ए और बी के यूनियन के, इफ एंड ओनली इफ। कब होगा, जब ए और बी बराबर होंगे। सर ये तभी पॉसिबल है, इट मेरे को कह रहा है कि ये कब पॉसिबल होगा कि ए यूनियन बी बराबर हो ए इंटरसेक्शन बी के। ये थ्योरम तभी पॉसिबल हो पाएगी इफ ए एंड बी बोथ इक्वल सेट, दोनों इक्वल होंगे तभी हो पाएगा ये। जब दोनों इक्वल सेट होंगे तभी ये पॉसिबिलिटी है सर, ए में भी सेम एलिमेंट हो बी में भी सेम एलिमेंट हो, दोनों का यूनियन और दोनों का इंटरसेक्शन सेम ही आएगा। चेक करके देख लेते हैं। ए आपको दे रखा है 1 2 3 4 और बी आपको दे रखा है 1 2 3 4। अब देखो इन दोनों का यूनियन भी 1 2 3 4 आएगा और इंटरसेक्शन भी 1 2 3 4 आएगा, तो बराबर आ जाएगा। तो ये जब दोनों इक्वल होंगे तभी ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तीसरा, ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट, देन ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी दो डिसजॉइंट सेट है, ए एंड बी आर टू
डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, चलो बताओ कौन से होते हैं डिसजॉइंट सेट? ए और बी कौन से होते हैं डिसजॉइंट सेट? सर डिसजॉइंट सेट होते हैं जिसमें इंटरसेक्शन क्या है, फाई, जिसका इंटरसेक्शन क्या आता है, फाई आता है। सॉरी ये भूल गया मैं निकालना यार, पहले क्या सीधे मैं नीचे आ गया, ओहो हो सॉरी। ये कौन सा है, ये तो मैं भूल ही गया। ये मैंने चौथा और पांचवा कर रहा हूँ, फोर्थ कर दिया और पांचवा कर रहा था। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ। ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो ऐसे दो सेट लो जिसमें दोनों में कोई भी कॉमन ना हो, राइट? तो कोई भी दो सेट बताओ जिसमें कॉमन ना ही होता। एक, दो, तीन, चार और बी, ऐसा कर लेते हैं। दो, चार, छ, आठ और एक, तीन, पांच, सात। अब ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। अब जो डिसजॉइंट सेट कौन से है, जब उन दोनों में कॉमन नहीं होता। तो मुझे बताइए सर, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी के नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? सिंपल है, देखिए पहले मैं यूनियन निकाल लेता हूं। ए यूनियन बी, देखना, दो, एक, तीन, पांच, सात, एक से लेकर आठ तक होंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ। सही है सर, बताइए सही कर रहा हूं मैं? ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? जिसमें जिसका ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए, ये होते हैं डिसजॉइंट सेट। तो ए और बी मैंने दो ऐसे सेट लेट करे जिसका इंटरसेक्शन क्या है, फाई आए। अब इन दोनों का मैंने यूनियन निकाला, तो यूनियन किसके बराबर है मुझे बताओ? यूनियन बराबर है नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन बी, इन दोनों के बराबर होगा। बताओ क्या ये आंसर सही है? यूनियन किसके बराबर होगा? नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए। सर ए के अंदर कितने एलिमेंट है, चार, और बी के अंदर कितने एलिमेंट है, चार, तो टोटल एलिमेंट यूनियन के अंदर कितने होंगे, आठ। कह सकता हूं, तो उसमें लिख सकता हूं कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होगा नंबर्स ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन बी। ए और बी के सारे एलिमेंट जोड़ दो तो आ जाएगा उन दोनों का यूनियन। अब आ जाते हैं वापसी, दूसरे तीसरे पे आ जाते हैं, वो भूल गया करना। दूसरा देखो, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे थोड़ा, है ना। पहले हमसे कह रहा है कि ए एंड बी आर टू सेट है, ए और बी दो सेट है, तो आपको बताना है बी माइनस ए और ए। पहले दो लेट कर लो, ए और बी दो सेट लेट कर लो, तो मैंने लेट कर लिया। कुछ भी लेट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक, दो, तीन, चार, कुछ भी लेट कर लो सेम आंसर आएगा। तीन, चार, पांच, छह, कोई भी लेट कर लोगे ना, कुछ भी लेट कर लोगे, आपका मेरा सेप का सेम आंसर आएगा। आप अलग लेट करके देख लो। ए और बी दो सेट है, मैंने लेट कर लिया। ए इंटरसेक्शन निकालना है बी माइनस ए, पहले बी माइनस ए करो, पहले बी माइनस ए करो। बी माइनस ए क्या है, बी एरा, बी में से एक एलिमेंट आता तो क्या बच जाएगा, पांच और छह, और ए एरा, एक, दो, तीन, चार। और इन दोनों का आप क्या करेंगे, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, बी माइनस ए के साथ। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, बी माइनस ए के साथ। तो इन दोनों में देखो कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं सर इन दोनों में कॉमन है नहीं। आंसर कुछ भी लेट कर लो, ए और बी कुछ भी लेट कर लो, आपका आंसर फाइव आएगा। ठीक है जी, कुछ भी लेट कर लिया ना, आ गया ना आंसर। तीसरा, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, यूनियन का पहले ए यूनियन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी। अब क्या लाना है, ए का यूनियन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए दे रखा है वन टू, देख बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दो, राइट, और ये वन टू थ्री। सर ए है वन टू थ्री, इसका यूनियन किसके साथ करना है, बी इंटरसेक्शन सी, इसका आ रहा है दो, तो इसका यूनियन होगा वन टू थ्री, खत्म। ठीक है सर।
इफ ए हैज 2 एलिमेंट एंड बी हैज 4 एलिमेंट, ये अच्छा है। ए के पास 2 एलिमेंट है और बी के पास 4 एलिमेंट है, और ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट लेट करो। कहाँ है? 6 क्वेश्चन सुनो, कह रहा है ए जो है वो सबसेट है बी का। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है कि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी के अंदर होंगे। अब हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भी आप कोई ए लेट करोगे उसमें 2 एलिमेंट लेट करना, मैंने कहा 1 और 2 लेट कर लिया, और बी लेट करोगे उसमें 4 करना, मैंने कहा 1 2 3 4। क्यों करा 1 2 3 4? बी के कोई भी एलिमेंट लेट करोगे 1 2 आना चाहिए बी में, मतलब बी में ए के एलिमेंट आने ही चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि ए सबसेट है बी का। अब देखो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, ये कंडीशन प्रूव करते हुए आपको लेट करना है। आपको ए सबसेट है बी का ऐसा प्रूव करते हुए आपको लेट करना है ए और बी। तो ए में कोई भी एलिमेंट लेट कर लो, जो एलिमेंट ए में लेट करोगे वो बी में भी डालना, और बी में और कुछ डाल देना। तो ये आगे ए और बी का, अब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। फिर आपसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे, आप निकालो। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे? कॉमन पार्ट है ना, 2 एलिमेंट होंगे, मतलब कितने एलिमेंट होंगे? जितना ए आएगा उतने ही एलिमेंट होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? ए के बराबर। तो टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 2। ठीक है सर। आंसर डाल देना 2 एलिमेंट। इफ ए और बी आर 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर रिस्पेक्टिवली, देन इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? रियल नंबर। ए है पॉजिटिव नंबर, बी है नेगेटिव, रियल नंबर नहीं होंगे, रियल नंबर में 0 भी आ जाता है। इंटीजर्स, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0। मैं बताता हूं 7वां, लेट करो 7। देखो ए को लेट करो ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ए हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, जो कि कास्ट चालू होता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, प्लस बी हमारे है ऑल नेगेटिव इंटीजर, जो कि हमारा चालू होता है 1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 -1 तक। नाउ इन दोनों का यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी। सर ये होगा ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, बट एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। 0 क्यों? क्योंकि 0 इंटीजर पॉजिटिव नहीं होता और ना ही नेगेटिव होता, हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव चाहिए। तो सारे इंटीजर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है 1 से लेकर इनफाइनाइट, इधर -1 से लेकर इनफाइनाइट, बस बीच का 0 छोड़ दो, क्योंकि और ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। तो लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0, सेट ऑफ ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0। ठीक है सर, खत्म हो गए ये वाला टॉपिक, अब नहीं है सेट के, सेट के खत्म कर दिए। सामने आपके पास क्वेश्चन है, बाद में कराता हूँ यार, ये एक क्लास और लगानी है मुझे इस पे, पहले आप करके लाओ ये। मेरे को 20 क्वेश्चन कराने हैं टोटल, ठीक है, टोटल 20 तक करके लाने। मैंने आपको होमवर्क दिया था, करके लाए हो आप? बताइए। चलिए कोई नहीं, अगर नहीं करा तो अभी 1 डेढ़ घंटे बाद फिर से मैं क्लास लूंगा, और ये सारे क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कर लो,
जिन बच्चों ने नहीं करा, ट्राई करने के बाद मैं दोबारा कराऊंगा 1 से लेकर 20, और आज सेट चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। आज सेट चैप्टर कंप्लीट होगा, 1 से लेकर 20 को समझ गए, कल से नया चैप्टर चालू करना है हमें। नेक्स्ट क्लास में मैं सारे करा दूंगा आपको, सारे 1 से लेकर 20 सारे के सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कर लो, और नेक्स्ट क्लास में सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका सेट चैप्टर पूरा कंप्लीट, ठीक है जी। बाय बाय।